लोग कहते हैं कि मरे हुए लोग कभी ऑनलाइन नहीं आते, जब तक एक रात हमारे मरे हुए दोस्त ने हमारी पुरानी कॉलेज ग्रुप चैट में मैसेज नहीं किया। वह एक सुस्त मंगलवार था। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका, द बंकर्स। हमारी 5 लोगों वाली यादों से जुड़ा नाम। कॉलेज के बाद सब अलग शहरों, अलग नौकरियों में खो गए। लेकिन असली टूटन उस रात आई जब बरसात में फिसलती सड़क ने रोहन और जोया को छीन लिया। तब से उनका लास्ट सीन ग्रुप में जैसे पत्थर की तारीख बनकर जम गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ लिखने की, पर उस रात 2:14 पर एक मैसेज आया रोहन की तरफ से, "You people left early." मैं वहीं ठहर गया। कमरा अचानक ठंडा लगा। सन्नाटा इतना गहरा था जैसे हवा भी सुन रही हो। ग्लिच? हैक? या कुछ और? मैंने उसका प्रोफाइल खोला। वही पुराना फेस्ट फोटो, हम तीनों हंसते हुए। बायो भी वैसा ही। मौत के बाद कुछ नहीं बदला था। फिर एक और मैसेज, "Check the place where we last sat together." दिल ठक से बैठ गया। चाय की दुकान जो हादसे के बाद बंद हो चुकी थी। ग्रुप अचानक से जिंदा हो उठा। सिड चिल्लाया, "कौन रोहन का नंबर यूज कर रहा है?" आरव कह रहा था, "कोई हैक कर रहा है।" मेरे हाथ कांप रहे थे टाइप करते हुए। कोई जवाब नहीं, बस एक भयानक टाइपिंग जो पल भर दिखकर गायब हो गया। ये मजाक नहीं था। अगली रात 2:14, फिर वही समय। "You're late again," रोहन ने लिखा। फिर एक फोटो, चाय की दुकान का शटर। ताजा चौक में लिखा था, "साई।" सिड बोला, "मैं अभी जा रहा हूं।" हवा उसकी आवाज को हिला रही थी। कॉल चालू थी। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। "आई एम हियर," सिड ने फुसफुसा कर कहा। चौक बिल्कुल ताजा था। धूल अभी गिर ही रही थी। उसने फोटो भेजी, सब वही। मैं कुछ कह पाता उससे पहले लाइन कट गई। 3:03 सुबह मैसेज आया सिड की तरफ से, "One more is late." ये सिड नहीं था। उसका अंदाज, उसकी भाषा, सब गायब। कुछ मिनट बाद आरव का मैसेज, "सिड घर नहीं पहुंचा, उसके पेरेंट्स डर गए हैं।" हमारे हाथों से सब फिसल रहा था। पुलिस ने चैट चेक की। इंस्पेक्टर बोला, "फोन्स खुद से चालू नहीं होते।" रोहन का सिम हादसे के बाद से डेड था। कोई एक्टिविटी नहीं। तर्क कह रहा था ये इंसान कर रहा है, पर तर्क बहुत कमजोर लग रहा था। 2 रात बाद एक नया मैसेज, इस बार जोया की तरफ से, "Wrong turn again." उसकी प्रोफाइल तस्वीर धीरे धीरे खुली। वही हंसी, वही प्लेटफॉर्म वाला शॉट। फिर एक स्क्रीनशॉट, हाईवे का वही खतरनाक मोड़ जहां सब खत्म हो गया था। कैफे में बैठा आरव कांप रही आवाज में बोला, "मुझे उस कार में होना चाहिए था। मैंने आखिरी पल में मना कर दिया।" उसके शब्द हवा में भारी थे। रात को फिर मैसेज आया, 3 seats, एक खाली, एक और बाकी है। जैसे कोई गिनती खत्म होने वाली हो। साइबर सेल ने बताया सारे मैसेजेस एक ही सस्ते प्रीपेड फोन से आए थे। नकली आईडी पर लिया गया। रोहन, जोया, सिड तीनों की आईडीज उसी डिवाइस से भेजी गईं। इंस्पेक्टर धीमी आवाज में बोला, "कोई तुम्हें टूटता हुआ देखकर मजा ले रहा है। भूतों से ज्यादा डर इंसान का होता है।" उसी रात ग्रुप का नाम खुद बदल गया। One more to go। हम में से किसी ने नहीं छुआ था, फिर भी नोटिफिकेशन आ गया, जैसे किसी ने फैसला सुना दिया हो। मैंने ग्रुप म्यूट किया, व्हाट्सएप डिलीट किया और फोन बंद कर दिया। अंधेरा सुरक्षित लगा। 3 दिन पूरी खामोशी, बस आम घर की आवाजें, कुकर, फुटस्टेप्स, माँ की पुकार। चौथे दिन मैंने फोन चालू किया। व्हाट्सएप बिल्कुल चुप था, लेकिन एक अनजान ऐप का नोटिफिकेशन चमक रहा था। ऐप जो मैंने कभी डाउनलोड ही नहीं किया। स्क्रीन ब्लैक हुई, फिर सफेद अक्षर उभरे, "Chats don't outlive people. People outlive themselves." हाय ईशान, ready for your turn? कोई नंबर नहीं, बस एक ट्विस्टेड सेंडर आईडी। 3 नंबर मर्ज हुए, रोहन, जोया, सिड।
तीनों मेरे जवाब का इंतजार करते हुए